अच्छा, वो हेडलाइन में लिंगो थोड़ी गड़बड़ा गई थी शायद। अमेरिका में अनुमान से ज्यादा जॉबलेस क्लेम से रेट कट की संभावना बढ़ी। मैंने एक आध कोई वर्ड उड़ा दिया था तो आप लोग कंफ्यूज ना हो गए, इसलिए मैंने कहा रिविजिट कर लिया जाए। खैर, ये हफ्ता खत्म ही नहीं होके दे रहा। खैर, आज फ्राइडे है, पर एक और पूरा दिन, एक और पूरा कारोबारी सत्र हमारे सामने खड़ा है। इसी महीने की बात है, इसी महीने का ऐसा कहना चाहिए लास्ट वीक की बात है। फ्राइडे का दिन था 3 मई को, जब भारतीय बाजारों ने अब तक का सबसे उच्चतम स्तर जड़ा था 22,795, मतलब टेक्निकली 22,800 के स्तर। और एक महीने का लाइन ग्राफ दीजिए, अरे है स्क्रीन पे, मूड ब्यूटिफुली आपके सामने कैप्चर होता हुआ। यह है बाजार का मूड। सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशंस वहां से, 4 भी क्यों, कल सुबह हम लोग कह रहे थे परसों वाले में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो उसे हटा ही दीजिए। तो टेक्निकली 3 ट्रेडिंग सेशंस में इस तरह का दबाव गहराता चला गया। 22,800 वाला निफ्टी पिछले फ्राइडे का इस फ्राइडे को खड़ा है 22,000 के नीचे। वो अहम, वो बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल 22,000 का टूट गया कर। पहली बार कल के इस दबाव में 100 डीएमए के नीचे निफ्टी इस साल 2024 में बंद हुआ है। ये सूर्यास्त कब होगा भैया? 4 जून के बाद। नहीं, आज तो 3:30 बजे। अच्छा हुआ, तब जाके समीकरण भाई साहब बहुत ही परेशान कर दिया इस हफ्ते ने। खैर, आज जो है रिएक्ट करना है बैंक ऑफ इंग्लैंड का वो ब्याज दरों का फैसला और यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, दोनों प्रिंट्स आ चुके। रिएक्ट करें ना करें, इस पर बातचीत तो करना बनती है। रिजल्ट्स के लिहाज से एक बड़ा दिन सामने खड़ा है। 3 निफ्टी के नंबर्स पे हम रिएक्ट करने जाएंगे और साथ साथ 5 वायदा बाजार की और कंपनी जिनके नंबर्स अवेटेड। और आज है सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन। खैर, इन सब के बीच में कल के पेन से उभरने के इंडिकेशंस गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी दे रहा है। 80 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, 1/3% मजबूती के साथ खुलेंगे। सुबह से इस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत हालात पटरी पर आएंगे ऐसा दिख रहा है। शायद खुलेंगे तो वापस 22,000 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी पर जा रहे होंगे। उसके बाद के बिहेवियर के लिए जानना होगा दरअसल ये ग्लोबली, पहले ग्लोबल दिखा, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे सारा ग्लोबल मूड कैप्चर करवाएंगे। वीरू से जानेंगे भाई ये कहाँ हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं। निफ्टी बैंक में स्ट्रेटेजाइज करवाएंगे और हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। वैसे आप सबको, आप लोगों को भी अक्षय तृतीया की खूब खूब शुभकामनाएं। आज कहते हैं वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए सोना और ज्वेलरी खरीदनी चाहिए। मन बना लिया क्या? सोने की ज्वेलरी है ना? हाँ? सोने की ज्वेलरी खरीदनी। सोने की ज्वेलरी खरीदनी चाहिए। वीरो, क्या प्लान है भाई आज का? ब्रिटानिया मारी गोल्ड भी तो सोने का ही है ना? हाँ? उसमें तो सोना ही है ना, वो भी ले लेंगे। क्या ब्रिटानिया मारी गोल्ड लेना चाहते हैं? ऐसा ही कुछ दिमाग में मेरा था। एक इमेज दिखाई है स्क्रीन पे, अपन ने भी यही सोचा था, पार्ले गोल्ड लेंगे, पार्ले अपना भी काम था कि जो खरीद सकते हैं भाई असल गोल्ड खरीदिए। वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी की निशानी है आज के दिन। खैर, ये आपने दिखा दिया भाई गिफ्ट निफ्टी का मूड बढ़िया है, तो ऐसे में एशिया और ओवरनाइट यूएस के क्यूज दिखा दिए जरा। हमारे एशियन पियर्स कैसे कामकाज कर रहे हैं? ठीक है, हरे में ही है, काम के बाजार तो सब हरे में दिख रहे हैं, जैसे हमारा गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है, ये देखिए। और ओवरनाइट जो यूएस से क्यूज आए वो ठीक ही है, 1/4 से 3/4% का तीनों बेंचमार्क्स में उछाल। जबकि कल यूएस के फ्यूचर्स जब हम और एशिया ट्रेड कर रहे थे 1/4 1/3% दबाव में थे, तो उस लिहाज से तो सेशन बहुत बढ़िया पैन आउट हो गया। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। तो तब और अब वो बता रहा है सारी बेंचमार्क्स कहां छोड़ी गई थी और कहां पे आज सुबह खड़ी हुई हैं। नीरज जी,
क्या नहीं हो गया भैया? वो कुछ प्रोड्यूसर साहब लिखे इनिशियल जॉबलेस क्लेम से कुछ राहत वाहत टाइप क्या Yes. चल रहा है? हमने कल एक बात आपको बताई थी हाँ कि हम लोग ट्रिगर हैप्पी लोग हैं, हाँ हल्का से कुछ हुआ नहीं, कूद पड़े एकदम से। हाँ। तो कल जो बेरोजगारों का नंबर आया वो उम्मीद से ज़्यादा आया। नंबर कितना आया? 22,000 बढ़ के 2,31,000। अनुमान था कि 2,10,000 के आसपास आना चाहिए। एकदम खुश, पटाखे लगने लगे कि अब तो रेट कट के रहेगा, कुछ भी हो जाए। और मार्केट चल पड़ा। तो तेज़ी आ गई बहुत बड़ी। और तीनों इंडाइसेस आप देखिए, मतलब इम्पोर्टेंट ये था कि S&P ने कल फिर से 5200 के ऊपर का रीच कर दिया मार्क। और डाउ में ज़्यादा बड़ी तेज़ी बनी है। डाउ में क्यों इतनी बड़ी तेज़ी बन रही? लगातार 7वें दिन से, ये भी मैं बताऊंगा। तो ये जॉब डेटा को लेकर के मार्केट खुश हुआ, क्योंकि लगातार 2-3 डेटा उसके फेवर के आ गए हैं। GDP वाला भी आ गया, इन्फ्लेशन वाला भी आ गया, ये भी आ गया। तो उनको लगता है कि ये सही मामला चल रहा है। 4 जून को कुछ माहौल बन सकता है, कटेगा तो बाद में ही, लेकिन 4 जून को माहौल बन सकता है। तो एक रीज़न ये बड़ा था वहाँ पे तेज़ी का, इसलिए मार्केट तेज़ी में आया है। लेकिन बहुत थिन वॉल्यूम पे ये तेज़ी हुई, ये ध्यान रखना, थिन वॉल्यूम पे है। दूसरा ये हुआ कि बॉन्ड यील्ड ने बहुत तेज़ रिएक्शन दिया कल। 2 साल वाली, 3 साल वाली और 10 साल वाली दोनों नीचे आई हैं। तो उसका एक बड़ा कारण ये बताऊँ कि $25 बिलियन की कल बॉन्ड सेलिंग भी हुई है, तो थोड़ा इम्पैक्ट उसका भी है। तो प्योरली इसको कंट्रीब्यूट मत करिएगा। गोल्ड बढ़ गया कल। आप अक्षय तृतीया की बात करते हैं ना, गोल्ड बढ़ गया, ऐसे ही होता है, 2350 हो गया। कोई ना कोई बहाना मिल जाए। और उधर भी होता है और क्या? दुकान वाले वैसे भी आज थोड़ा सा महंगा ही बेचते हैं। तो क्या अमेरिका में Markup भी अक्षय करके। तृतीया मनाते हैं क्या? गुजराती लोग हैं वहाँ पे मनाते होंगे। तो उधर गोल्ड महंगा हो गया। हाँ, तो मैं इंपॉर्टेंट बात आपसे ये कह रहा था कि डाउ क्यों बढ़ रहा है इतना 7 दिन से लगातार? क्योंकि डाउ में सिर्फ 3 दिग्गज IT कंपनी है, इंटेल वगैरह, तो उसके ऊपर उतना असर नहीं पड़ रहा। और ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में बहुत तेज़ी है, लगातार तेज़ी है। तो वो लगातार बढ़ रहा है और ये गिर रहा है क्योंकि इसमें कंपोजिशन उनका ज़्यादा है। S&P वालों में 30% करीब टेक कंपनी से, तो वो नज़र है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट में कल पढ़ रहा था, उसमें से एक ब्रोकरेज रिपोर्ट तो अल्ट्रा बुलिश आ गई। उसने कहा यहाँ से 10% चलेगा S&P साल अंत तक। तो 5700 के लक्ष्य दे दिए उन्होंने। 5000 बोला आया, 5200 बोला आया। अभी 5700 आ गया। 5700 उनका एक बड़ा लॉजिक ये है, टेक्निकल रीजन से उनको लगता है ये आया, क्योंकि इतिहास में जब जब इस लेवल पे जॉब रिपोर्ट आई हैं तब इतनी बड़ी तेज़ी बनी है। इस लेवल में मतलब जॉब रिपोर्ट लगातार जो है वीक हो रही है। जॉब रिपोर्ट इन द सेंस कि वेज हाइक, इस बार सारा प्रिंट गड़बड़ा गया था। जोल डेटा, हाँ, सब गड़बड़ा रहा ना। तो उनको लगता है सब उस फेवर की तरफ जा रहा है जहाँ पर रेट कट हो जाता है और इकोनॉमी खुश होती है। तो उन्होंने उस ऐतिहासिक आंकड़े के आधार पर एक बता रहा हूँ, जिस दिन कट होगा ना उस दिन वाट लगने। मैं बता रहा हूँ कि इतना ट्रिगर है कि एक चीज़ आई ना 10 चीज़ें निकाल के दे दिया। जैसे आज अपना S&P ये दिख रहा है, गुजरात वाला निफ्टी, तो जैसे ही होगा ना सब चारों तरफ हरियाली आ गई, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, और एक दिन गिरा तो सब बुरा है। तो US मार्केट को उसी पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए। ऐसा कुछ बहुत बड़ा तूफानी वानी बदल गया। अच्छा, ब्रिटेन ने रेट कट नहीं किया, लेकिन हिंट किया है जून में काट दूंगा मैं, और ज़रूरी नहीं कि चुनाव है तो मैं रुक जाऊं, कट करेंगे। कल स्वीडन ने किया था, परसों किया था, कल पेरू ने भी काटा है। मतलब माहौल धीरे धीरे बन रहा है। देखो, नहीं, ब्रिटेन का बनता है, सही किया उन्होंने, अगली बार काट देंगे, इसका इंतजार नहीं करेंगे। तो ये है मामला कुल मिला के। दिक्कत में उनकी इकोनॉमी। खैर, ये है समीकरण। ग्लोब अच्छा है, मतलब इक्विटी का हैंडओवर बढ़िया है, एब्सोल्युटली एकदम ट्रिगर हैप्पी वाली बात। और गिफ्ट निफ्टी बढ़िया मजबूती के साथ खुलने के इंडिकेशन दे रहा है। अब वीरू से जान लिया जाए कल डेटा वेटा, पता नहीं क्या है आजकल। इंडिया विक्स थमा, हम थमे, इंडिया विक्स चला, हम गिरे। सिंपल इक्वेशन बैठी हुई है। कल 6.5% चला, फिर वाट लग गई। कल इनफैक्ट कल बैक टू बैक 11th स्ट्रेट सेशन था जब विक्स मजबूत था। 18 कहाँ 10.4 और कहाँ 18.2। खैर वीरू, ये तो एक ही क्यू है, ये तो पता नहीं आज दिन में कैसा बिहेव करेगा। एक्चुअल डेटा कैसा है, इस गैप अप, कल वो 22,000 के साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटे, समीकरण तो बिगड़ा सा, मूड खराब सा दिख रहा है। इस गैप अप पे हमारी रणनीति होगी क्या? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल भी अप्रोच सलन राइज की थी, और जब तक कि पिवट पॉइंट्स, जब तक कि एवरेजेस, जब तक कि कॉल आइटर से क्लस्टर नहीं निकलते, अप्रोच तो आपको ये रखनी पड़ेगी, चाहे US से आपके पास कैसी भी संकेत हो। कल हमारी अप्रोच थी सलन राइज, और जो हमने पिछले दिन तोड़ा था
20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, हमने उसको गार्ड करते हुए शॉर्ट की बात की थी और ये कहा था कि सेल एंड राइज कीजिए, बट 50 डे पे अपने ट्रेड को चेक कीजिएगा। वो क्या था? 22,232, 185, और ये गया तो उसके बाद 22,065 मिलेगा। सारे ट्रेड्स ने काम किया, बट सेल ऑफ थोड़ा एक्सटेंडेड था आशीष, इवन 22,000 टूट गया। अब 22,000 का मतलब क्या है? 22,000 का मतलब ये है कि इसी मंथ, इसी महीने, बीते शुक्रवार को आप ऑल टाइम हाई पे थे। जब आप 22,800 पे थे तो मंथली बेस था 22,500, तो आपने मात्र 5 सेशंस में सेकेंड मंथली बेस वायलेट कर दिया। पहले 22,500 तोड़ा, फिर 22,000 तोड़ दिया। आपने 20 डे में तोड़ दिया, आपने 50 डे में तोड़ दिया। प्राइस डैमेज काफ़ी सीवियर है और इसके पीछे अगर आप देखें जो बड़ा कारण है आशीष, वो है एफआईएस की सेलिंग। कल भी करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए की सेलिंग, 5642 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय, बट इंडेक्स की जो हैमरिंग हुई है ना, वो गजब हुई है। आई मीन 4,000 करोड़ रुपए की सेलिंग, लगभग 3882 करोड़ रुपए की, 63,000 कॉन्ट्रैक्ट एक सिंगल सेशन में आशीष एफआईएस शॉर्ट गए कल। जरा आप एक बार उनके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को देखिए तो नेट शॉर्ट का जो आंकड़ा है आशीष, वो ऑलमोस्ट नवंबर के जो लोस थे ना, उसके आसपास आ चुका है और करीब एक ही सेशन में 1,56,000, ये जो फॉल हुआ है, मतलब अप्रोक्सीमेटली जो शॉर्ट में राइज है वो इस चार्ट पे फॉल के जरिए दिखाई देता है। जरा आप उसको देखिए, उसके मैग्नीट्यूड को समझिए। 1,56,000 कॉन्ट्रैक्ट और ये प्राइस डैमेज मात्र 5 दिन में हुआ है। तो एफआईएस की तरफ से डेटा बहुत नेगेटिव है, एक्सट्रीमली। अब देखिए, अब उनके जो मैक्सिमम शॉर्ट गए हैं ना, वो गए हैं 1,75,000, 1,85,000 तक, तो 1,56,000 पे हम ऑलरेडी खड़े हैं। अब आते हैं, हमारे पास एक पुल बैक है, यूएस मार्केट्स थोड़ा बहुत हमें 74 अंकों का पुल बैक मिल रहा है, गिफ्ट दिखा रहा है, उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। देखिए, कल जो प्राइस डैमेज हुआ 22,200 पे, 22,300 पे, 22,100 पे, 22,000 पे कॉल राइटर्स आके खड़े हो गए हैं। इवन मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे आप देखिए 22,000 की कॉल 24 लाख, लेकिन 22,200 पे 30 लाख का आउटस्टैंडिंग आई है। ये नया फ्रेश कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट की स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे हैं। 21,800 पे 17 लाख का आउटस्टैंडिंग आई है। अब एक बात याद रखिएगा आशीष, एवरेजेस सारे टूटने के बाद, जब कल 20 टूट गया, 50 टूट गया, जो एवरेजेस अब नीचे बचे हैं वो है 21,810 पे आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जब आप नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट के पिरामिड्स को देखेंगे तो इंडिकेट यही होगा कि 22,200, 22,100, 22,000 के कॉल राइटर्स जो हैं वो इस बात की स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन दे रहे हैं कि कम से कम नहीं तो एक बार 21,810 की पॉसिबिलिटी है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे मेरी अप्रोच करेगी। देखिए आपके पास एक छोटा सा पुल बैक है, जरा प्लीज स्क्रीन पे लेके आइएगा लेवल्स, आज रेजिस्टेंस 1 लेके आइएगा। मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूं शुरुआती ट्रेवलिंग में, मतलब निफ्टी की 22,071, 22,121, इसके ऊपर स्पॉट आराम से कभी भी, आई मीन ट्रेजेक्ट्री रीगेन कर सकता है 22,180 की, बट टिल द टाइम 22,180, 22,224 आशीष नहीं ये बाइसेक्ट होता, तब तक मैं सेल राइज की अप्रोच रखूंगा। तो मैं शुरुआती ट्रेवल में ऊपर की तरफ बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूं। 22,180, 22,224 निकलेगा तो कोई भी कॉल जोड़ लीजिएगा, एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग आपको 22,349 दे देगा, बट टिल द टाइम 22,180, 22,224 नहीं निकल रहा है, मेरी अप्रोच सेल राइज की होगी। मीनिंगफुल पॉइंट क्या है जहां से वो रिकवरी आ सकती है, जरा बेस को डिफाइन करते हैं आशीष। बेस क्या है? आइदर कल का लो एक बार फिर से वहां जाके अपने ट्रेड्स को चेक करेंगे, या 21,884 या फिर 21,808। ये क्या है? ये है आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अपने शॉर्ट ट्रेड्स को पिवट पॉइंट्स पे जरूर प्लीज चेक करते चलिएगा। और फिर कह रहा हूं, ऊपर 22,224 के ऊपर अगर निकले तो कोई कॉल जोड़ के उस 22,224 से लेके 22,349 तक के स्विंग को खेल सकते हैं आप। ये निफ्टी पे अप्रोच है। निफ्टी बैंक, एसबीआई के बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स भी हमको आखिरी के 1 घंटे में सिक्योर नहीं कर सके। क्या टूटा? यहां पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कल टूट गया। जाते जाते हम डे लो की ट्रैजेक्टरी में क्लोज हुए। पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे आशीष, और वो इंडिकेट कर रहे हैं कि कल बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप 48,000 के कॉल राइटर ने ली है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप। नीचे अगर कहीं पुट राइटर्स खड़े हैं, आई थिंक वो 47,000 की स्ट्राइक है जिसको थोड़ा डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? स्क्रीन पे लेवल्स लेके आइएगा। रेजिस्टेंस 1 समझिए, रेजिस्टेंस 1 क्या है? रेजिस्टेंस 1 स्पॉन्सर कर रहा है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कल वायलेट हो गया। 50 डे 47,710 और ये 48,010, ये क्या था? कॉल राइटर। तो ये 300 पॉइंट जब तक रीगेन नहीं कर रहा है, मेरी अप्रोच तो सेल ऑन राइज की होगी, बट उसको कहां कवर करना है? उस शॉर्ट को अगेन कल का लो
वो उस पॉइंट पे चेक कीजिएगा, या फिर आप बेस लेके आइएगा प्लीज स्क्रीन पे 47020, जो कि आपका अब 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, या फिर 47,282 पे आप कवर कर सकते हैं शॉर्ट ट्रेड को। ऐसे अप्रोच करिए। और फिर कह रहा हूं, अगर RS1 दोनों ही बैंक निफ्टी के केस में 48,010 ये बाइसेक्ट होता है, तो अ स्विंग टुवर्ड्स 48,204 48,365 पॉसिबल है, दोनों ही इंडिसेस में। फिर कह रहा हूं, उस स्विंग को खेलने के लिए कोई स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल जोड़ लीजिएगा। बट एज ऑफ नाउ आशीष, जब तक 22,224 निफ्टी पर रीगेन नहीं हो रहा है, और जब तक नहीं रीगेन हो रहा है 48,010 और निफ्टी बैंक, अप्रोच वीकनेस की और वीकनेस को प्ले करने की रहेगी आशीष। हाँ, ये है निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। टेक्सचर वीक है, जब तक वो 22,200 22,224 के जोन्स के ऊपर नहीं जा रहे, तब तक ये मार्केट्स सेल ऑन राइज का है। एक चीज और, HDFC बैंक का चार्ट दिखाइएगा। कल की क्लोज के हिसाब से आज असल में 19.5 रुपए एक्स डिविडेंड होना है, तो कल की क्लोज के हिसाब से वो सबसे हैवीवेट स्टॉक 1.3-1.4% तो वैसे ही टेक्निकली एडजस्ट होना चाहिए। खैर, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। BPCL पर सबसे पहले नजरें रहेंगी। यहाँ पर पहले तो बोनस अप्रूवल आ चुका है 1:1 का। स्टॉक में आप देखिएगा प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से 24% का इजाफा है। 4,224 करोड़ का फिगर, हालांकि 5,460 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू फ्लैट ही है, सिर्फ 1% की ग्रोथ देखने को मिली, 1.16 लाख करोड़ पर आया है। EBITDA में 48% का इजाफा जरूर देखने को मिला, मार्जिन 7.9% पर आए हैं। लेकिन अगर आप ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन की स्थिति देखेंगे, अनुमान था $15 प्रति बैरल का, ये $12.5 प्रति बैरल के आसपास आया है, तो इस पर पहले रिएक्शन आता हुआ दिखाई देगा। MGL के नंबर्स यहाँ पर थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है, एक मिस है। जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें करीब 16.5% की गिरावट देखने को मिली, 265 करोड़ के आसपास वो फिगर आया है। रेवेन्यू फ्लैट है 1567 करोड़ के आसपास। EBITDA में 12% की गिरावट देखने को मिली है, 393 करोड़। हालांकि अगर आप ध्यान दें, ज्यादा दबाव का अनुमान था स्पेशली प्रॉफिट में, तो उस लिहाज से देखते हैं कैसे स्टॉक ट्रेड करता है। यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ 2% की, और EBITDA पर SCM देखिए तो वहां पर 14% तक की गिरावट दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्लियरली यहाँ पर नंबर्स ने, एक और गैस कंपनी जिसके नंबर्स ने निराश किया, इससे पहले IGL ने दरअसल काफी निराशाजनक क्वार्टर पेश किया था। एबिट इंडिया, ये भी वायदे का स्टॉक है, तो मुनाफे में 24% तक की वृद्धि देखने को मिली है, 287 करोड़ के आसपास का ये फिगर है, उम्मीद से बेहतर। रेवेन्यू में 7% तक की ग्रोथ है, 1439 करोड़ का ये आंकड़ा आया है। और EBITDA आप देखेंगे तो 17% ग्रो हुआ है एबिट के केस में। मार्जिन्स में भी खासा इंप्रूवमेंट, लगभग 200 बेसिस पॉइंट का इजाफा। यहाँ पर कंपनी के बोर्ड ने 410 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी रेकमेंड किया है, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। इंश्योरेंस कंपनियों के लिए आज अहम दिन रहेगा, क्योंकि अप्रैल का जो फिगर आया है उसमें आप ध्यान दीजिएगा, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस तो LIC का दिखाई दे रहा है, और शायद ये एनुअल फैक्टर भी रह सकता है। HDFC लाइफ के केस में प्रीमियम 4% ऊपर है, ICICI प्रू के केस में प्रीमियम 28% ऊपर है, मैक्स लाइफ का 41% बढ़ा, SBI लाइफ का 26% प्रीमियम बढ़ा, और LIC का प्रीमियम 113% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो ये इनफैक्ट नंबर्स पर आज मार्केट रिएक्ट करेगा। कुछ और खबरों वाले शेयरों में, एक तो सोलारा एक्टिव फार्मा 449 करोड़ या फिर 450 करोड़ ये राइट्स इशू के जरिए रेस करने का प्लान बना चुके हैं। इशू प्राइस आ चुका है 375 रुपए प्रति शेयर का। PNC इंफ्रा के हाथ एक अग्रीमेंट सेटल हुआ है NHAI के साथ इनका, तो 398 करोड़ का ये मामला सेटल होता हुआ दिखाई दिया है। ब्रिगेड पर नजरें रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बैंगलोर में डेवलप करेंगे, ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 660 करोड़ की है। और कई सारे मिड कैप कंपनियों के नंबर्स पर भी ध्यान दिया जाएगा। खराब परफॉर्मेंस हाइकिल, गोपाल स्नैक्स का, रिलैक्सो का, अच्छे में आप अजमेरा रियल्टी और क्वेस्ट कॉर्प गिनेंगे। ओके, रखिए तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज वाले स्टॉक्स अपने रेडार पे। क्विकली एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चलिए आज का
इवेंट्स कैलेंडर, फ्राइडे है, अक्षय तृतीय है और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। 3 निफ्टी के नंबर्स हैं, सिप्ला एक फार्मा में, और 2 ऑटो के इंपॉर्टेंट नंबर्स आइशर मोटर्स और टाटा मोटर्स। वायदा में 5 जो रिजल्ट्स हैं वो है आरती इंडस्ट्रीज, एबीबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, डॉक्टर लाल पैथलैब्स और पॉलीकैब इंडिया। कैश के छोड़ रहा हूं, लंबी लिस्ट है। एक्स डिविडेंड मैंने अपफ्रंट बोला था, एचडीएफसी बैंक 19.5 रुपए का एडजस्टमेंट आज। उसके अलावा जो है वो सब स्क्रीन पर आ जाएंगे। आज शाम को पोस्ट मार्केट हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि आईआईपी आएगा। यूके का आज जीडीपी आएगा। रिसेशन में टेक्निकली तो है ही है, कल एक बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कह ही दिया है कि अब दरें काटने का समय आ रहा है, और आज जीडीपी का नंबर शायद और पुख्ता कर दे वो सब चीजें। फिर से 2 फेड ऑफिशियल्स की इनका ब्लैकआउट पीरियड आने वाला, उससे पहले सब लगे हुए हैं, रोज 2-4 हैं। आज भी मिचेल बोमन, गॉल्सबी, माइकल बार, तीनों की आज स्पीचेस लाइन है। माइकल बार तो सुपरवाइजरी वाले हैं, ज्यादा कुछ बोलते नहीं है। 2 आईपीओ जो खुले हुए हैं, आधार हाउसिंग फाइनेंस और टीबीओ टेक, ये दोनों सब्सक्रिप्शन के लिए आज बंद, मतलब आज लास्ट डे ऑफ सब्सक्रिप्शन है। और आज मिलेगी नहीं मिलेगी, आज भी नहीं। अरविंद केजरीवाल की बेल पे कोर्ट को नहीं आया, मुश्किल लग रहा है मेरे को, बहुत देना होता तो पहले दिन दे देते, अटका दिया है। इस बार समर वेकेशन में बेंच जा नहीं रही क्या सुप्रीम कोर्ट? हाँ यार, नहीं हो सकता है, अभी टाइम नहीं आया वो। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट आज लाइकली है कि वो सीएम अरविंद केजरीवाल की इंटरिम बेल प्ली पे अपना ऑर्डर पास करे, देखते हैं। अच्छा, आज के सारी स्ट्रैटेजीज के लिए मनोज कुमार जैन साहब ने हमारी मदद करी है। दिखाइए भाई स्ट्रैटेजी मनोज की तरफ से जो आई है। क्या हुआ डायरेक्टर साहब? चांदी के जुलाई वायदा में खरीदारी 83,350 के स्टॉप के साथ, और एल्यूमिनियम के मई वायदा में 230 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ बाय इनिशिएट किया जा सकता है। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के थोड़े बहुत फ्राइडे के लिए मूड सुधारने वाले संकेतों के साथ। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स को भरोसा नहीं है बाजार की इस रिकवरी पे, फ्रेजाइल है, जरा ध्यान रखिएगा। खैर 66 पॉइंट के गैप के साथ हम शुरुआत करेंगे, ऐसा गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।